Dear students, in this video we are going to know lesson 1, lesson in kindness. In this video I am going to tell you the whole lesson in detail. So watch this video. A lesson in kindness. दयालुता. काइंडनेस होता है दयालुता. दयालुता पर एक सीख. यही आपके लेसन का नाम है. इफ़ यू हैव काइंडनेस ऑफ द हार्ट, अगर आपके हृदय में दयालुता है, यू आर गॉड्स चाइल्ड ऑफ द बेस्ट सॉर्ट, तो आप भगवान के सबसे अच्छे बच्चे हो. इफ़ यू आर काइंड एंड लविंग, अदर्स विल ऑल्सो बी काइंड. अगर इफ होता है यदि, यू आर काइंड आप दयालु हैं, आप में दयालुता है, एंड लविंग और प्यार है, अदर्स विल ऑल्सो बी काइंड दूसरे भी दयालु होंगे, एंड लविंग टू यू और आपसे प्यार करेंगे. डू यू नो व्हाट अदर्स विल डू इफ़ यू आर अनकाइंड एंड हेटफुल. डू यू नो क्या आपको पता है, व्हाट अदर्स विल डू दूसरे क्या करेंगे, इफ़ यदि, यू आर अनकाइंड अगर आप दयालु नहीं होंगे, अनकाइंड होंगे, एंड हेटफुल और नफरत करेंगे. इट वॉज अ संडे मॉर्निंग. रविवार की सुबह थी. मिस्टर रॉय वॉज सिटिंग इन हिज रूम. मिस्टर रॉय अपने कमरे में बैठा हुआ था. ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. सडनली मिस्टर रॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मिस्टर रॉय अपनी विंडो से, अपनी खिड़की से बाहर देखता है. लुक्ड आउट का मतलब होता है बाहर देखना. तो उसने बाहर देखा. देयर वॉज अ बॉय इन द स्ट्रीट. वहाँ एक लड़का था गली में. स्ट्रीट होता है गली. द बॉय हैड अ बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर. लड़के ने एक बैग को अपने कंधे पर उठाया हुआ था. ही टुक अ सैंडविच आउट ऑफ हिज बैग. वह अपने बैग से सैंडविच बाहर निकालता है. सैंडविच होता है स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा जो जिस अलग अलग लेयर्स, अ लेयर ऑफ फूड बिटवीन दैम, और जिसके बीच में फूड होता है, मतलब कि ब्रेड का ऐसा टुकड़ा जिसके अंदर वेजिटेबल या सब्जी या कुछ भरा होता है, उसको सैंडविच कहते हैं. तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझेंगे कि सैंडविच होता है अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा, एंड बिगिन टू ईट इट, और उसको खाना शुरू करता है. इन द स्ट्रीट, गली में, देयर वॉज अ लिटल डॉग. एक छोटा, लिटल होता है छोटा सा, डॉग था. द डॉग सॉ द बॉय ईटिंग सैंडविच. कुत्ते ने देखा. सॉ होता है देखा. द बॉय उस लड़के को, ईटिंग सैंडविच सैंडविच खाते हुए. द बॉय शोड इट टू द डॉग. लड़का यह टुकड़ा कुत्ते को दिखाता है. द डॉग स्टार्टेड वैगिंग, WAGGING, वैगिंग.
इट्स टेल, कुत्ता अपनी पूंछ हिलाना शुरू करता है। स्टार्टेड होता है, शुरू करता है, वैगिंग हिलाना, हवा में हिलाना। इट्स टेल, उसकी जो पूंछ है, टेल होता है पूंछ। इट वांटेड टू हैव द सैंडविच टू ईट, वह जो डॉग है वह भी सैंडविच खाना चाहता था, रोटी खाना चाहता था, इसलिए वह अपनी पूंछ हिलाता है जब उसको लड़का रोटी का टुकड़ा दिखाता है। द बॉय सेड टू द डॉग, लड़का कुत्ते से कहता है, ओ डॉग डू यू वांट दिस सैंडविच, क्या तुम्हें यह सैंडविच चाहिए। द लिटल डॉग वॉज हंग्री, जो छोटा डॉग था वह हंग्री था। हंग्री होता है भूखा, तो वह भूखा था। इट केम क्लोज टू द बॉय, वह क्लोज होता है नज़दीक आ गया लड़के के। इट सैट डाउन ऑन इट्स हिंड लेग्स, वह उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। इट ओपन्ड इट्स माउथ फॉर द सैंडविच, और उसने अपना मुंह सैंडविच के लिए खोला। बट द बॉय डिडंट गिव द डॉग एनीथिंग टू ईट, लेकिन लड़के ने, डिडंट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, गिव मतलब दिया, उसने उसे कुछ भी नहीं दिया कुत्ते को, एनीथिंग टू ईट खाने के लिए। इंस्टेड, इसके बावजूद, he gave the poor animal a hard kick in the belly, इसके बावजूद उसने उसे एक जोर की किक होता है लात मारना, उसके पेट में, बैली होता है पेट, तो उसने उसके पेट में जोर से लात मार दी। द लिटल डॉग एल्प्ड इन पेन, जो छोटा डॉग था वह एल्प्ड होता है दर्द से चिल्लाना, तो वह जोर से जो लात मारी उसके कारण उसे पेन हुआ। पेन होता है दर्द, PAIN पेन, तो उसके कारण वह डॉग चिल्लाता है। इट रैन अवे, वह वहाँ से दूर चला जाता है। अवे होता है दूर। फ्रॉम द बॉय, लड़के से वह डॉग दूर चला जाता है। द बॉय बिगेन टू लाफ, लड़का हंसना शुरू कर देता है। बिगेन टू लाफ, लड़के ने हंसना शुरू कर दिया। हाउ क्रूल ही वॉज, वह कितना निर्दयी था। क्रूल होता है निर्दयी। मिस्टर रॉय सॉ ऑल दिस, मिस्टर रॉय यह सब देख रहा था। आई मस्ट टीच दिस बॉय अ लेसन, मुझे अवश्य ही इस लड़के को लेसन सिखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। ही सैड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहता है। मिस्टर रॉय गॉट अप एंड केम आउट इनटू द स्ट्रीट, मिस्टर रॉय खड़ा होता है और वह स्ट्रीट की तरफ बाहर आता है। He had a stick in his hand, उसके हाथ में एक छड़ी होती है, स्टिक होती है छड़ी, STICK स्टिक। He called out to the boy in a kindly tone, वह लड़के को काइंडली मतलब एक विनम्र, बहुत ही प्यार से, टोन मतलब आवाज़ देकर बुलाता है। द बॉय एट वंस केम टू मिस्टर रॉय, वह लड़का मिस्टर रॉय के पास आ गया। मिस्टर रॉय टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ थिक चॉकलेट, मिस्टर रॉय ने अपने पॉकेट से, पॉकेट होता है POCKT, पॉकेट होता है जेब से, तो उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली। ही
showed it to the boy and said, उसने इसे लड़के को दिखाया और कहा, ओ बॉय, डू यू वांट दिस चॉकलेट बार, क्या आपको यह चॉकलेट बार चाहिए? यस प्लीज़, हाँ मुझे चाहिए, कृपया, प्लीज़ मतलब उसने रिक्वेस्ट की। सैड द बॉय हैप्पीली, और खुशी से उस लड़के ने ये कहा। देन हैव इट, तो लो इसे, सैड मिस्टर रॉय ने कहा। द बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द चॉकलेट बार, लड़के ने अपने हाथ आगे बढ़ाया, स्ट्रेच्ड मतलब आगे बढ़ाया उसने हाथ चॉकलेट के लिए। बट मिस्टर रॉय पुट इट बैक इनटू हिज पॉकेट, पुट इट उसने रख लिया इसे, बैक इनटू हिज पॉकेट अपनी जेब में वापिस उसने रख लिया उस चॉकलेट को। इंस्टेड ऑफ गिविंग द बॉय एनी चॉकलेट, चॉकलेट देने की बजाय ही गेव हिम अ शार्प ब्लो विद हिज स्टिक, उसने उसे एक जोर से स्टिक से उसके हाथ पर मारा। द बॉय क्राइड इन पेन, लड़का दर्द से चिल्लाने लगा, रोने लगा। व्हाई डिड यू हिट मी, उसने कहा मुझे आपने क्यों मारा? क्वेश्चन किया उसने। ही आस्क्ड अगेन, ही आस्क्ड एंग्रली, गुस्से से उसने, एंग्रली ANGRILY, एंग्रली होता है क्रोध से, गुस्से से उसने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा। आई डिडंट आस्क यू फॉर योर चॉकलेट, मैंने आपसे आपकी चॉकलेट के लिए तो नहीं मांगा था। एंड दैट लिटिल डॉग डिडंट आस्क यू फॉर योर सैंडविच, उस छोटे डॉग ने, उस छोटे कुत्ते ने भी तो आपसे सैंडविच नहीं मांगा था। सैड मिस्टर रॉय ने कहा। देन व्हाई डिड यू हिट हिम, तो आपने उसे क्यों मारा? द बॉय हंग हिज हेड इन सेम, लड़का अपने सिर को झुका लेता है। हंग का वेंट मतलब झुका देता है अपने सिर को शर्म से, सेम मतलब शर्म। ही वॉज सॉरी फॉर वट ही हैड डन, उसको खेद था कि उसने जो भी किया। देयर वर टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। डिड द ब्लो हर्ट यू, क्या इस स्टिक से आपको दर्द हुआ? आस्क्ड मिस्टर रॉय ने कहा। यस अंकल, उसने कहा हाँ अंकल। इट हर्ट मी सो मच, इससे मुझे बहुत दर्द हुआ। सो नाउ यू नो व्हाट पेन यू गेव टू द लिटिल एनिमल, तो आपको पता चला कि आपने छोटे जो एनिमल है उसको कितना हर्ट किया। फॉरगिव मी, फॉरगिव होता है माफ़ कर दो मुझे, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो अंकल। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। आई विल नेवर डू दैट अगेन, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। गुड, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस, अच्छी बात है और यह तुम्हें याद रहना चाहिए। रिमेंबर मतलब याद, यह आपको याद रहना चाहिए। सैड मिस्टर रॉय ने कहा। डोंट बी क्रूल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स, डोंट बी नहीं बनो, क्रूल निर्दयी, क्रूर मत बनो, छोटे जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनके प्रति। दे टू फील पेन लाइक अस, वे भी हमारी तरह पेन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं।
आई प्रॉमिस अंकल, मैं वादा करता हूँ अंकल। सैड द बॉय, लड़का कहता है। गॉड मेड ऑल थिंग्स, भगवान ने सभी चीज़ें बनाई है। गॉड होता है भगवान, मेड होता है बनाई है, ऑल थिंग्स सारी चीज़ें, बिग एंड स्मॉल बड़ी और छोटी। लव गॉड्स थिंग्स एंड गॉड विल लव यू, भगवान की चीज़ों से प्यार करो और भगवान आपसे प्यार करेगा। गॉड विल लव यू। सैड मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय ने कहा। द बॉय फोल्डेड हिज हैंड्स इन रिस्पेक्ट, लड़का अपने हाथ जोड़ता है रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, एंड वेंट अवे और चला जाता है। अवे मतलब दूर चला जाता है। मिस्टर रॉय वॉकड बैक इनटू हिज हाउस, मिस्टर रॉय वापिस अपने घर की तरफ जाता है। ही वॉज स्माइलिंग, वह हंस रहा था। तो यह है आपका चैप्टर 1, जिसको हमने आज कंप्लीट समझा। थैंक यू।